हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, क्या स्मृति ईरानी से डरता है गांधी परिवार? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये क्योंकि ये राहुल गांधी ने अपनी जिस जगह से खड़ा होना है वो जगह ही चेंज कर दी है। वो डरता ही होगा, पे लग रहा होगा कि हार जाऊंगा तो डरता ही है, तभी उसने चेंज किया है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड चलिए शुरू करते हैं। मोदी जी का भाषण याद है? उसमें उन्होंने बोला तो था कि वो वेट कर रहा है, कुछ कर रहा है, यहाँ देखो दो जगह से कर रहा है, फिर वो हटा देगा एक जगह से, फिर वो वहां जाएगा, ऐसा कुछ बता तो रहे थे। मुझे याद आ रहा है उनके भाषण में। चलो देखते हैं। दोस्तों, ये बात है 2014 के लोकसभा चुनावों की। बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा। उस वक्त प्रियंका गांधी से जब स्मृति ईरानी को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था मतलब कौन स्मृति ईरानी? ऐसा बोलकर प्रियंका गांधी ने हंसते हुए स्मृति ईरानी की बेइज्जती की थी। ये मुझे बड़ी वो लगती है। ये तुम किस एरे गहरे को लेकर मुझसे सवाल पूछ रहे हो? बाद में एक्टिंग स्मृति ईरानी ने 2019 में राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हराकर पूरे देश में सनसनी फैलाई। वाह। स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती। वो स्मृति ईरानी जो उस वक्त बीजेपी के टॉप 20 नेताओं में नहीं आती थी, उन्होंने कांग्रेस के प्रेसिडेंट को हरा दिया। आज वही स्मृति ईरानी है, वही राहुल गांधी को तो मैं भी हरा दूं। पड़ रही है कि उस स्मृति ईरानी के सामने राहुल गांधी को भी चुनाव लड़ना। स्मृति ईरानी 3 महीने से राहुल गांधी को ललकार रही थी कि हिम्मत है तो अमेठी से चुनाव लड़ो। कांग्रेस नेताओं ने भी उन्हें दूल्हा बनाकर घोड़ी पर चढ़ाने की तैयारी भी कर दी थी। एक दिन पहले तक भी ये खबरें थी कि राहुल बाबा अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, मगर इससे पहले कि वो फैसला लेते किसी ने उन्हें राहत इंदौरी साहब का ये शेर सुना दिया। बुलाती है आना नहीं, जाना नहीं, मगर जाने का नहीं। और आखिरकार राहुल बाबा ने अपने नेताओं की सलाह को लात मारकर इंदौरी साहब के शेर को तो मल्टीपल जगह से लोग खड़े होते हैं कि एक हार के दौर राहुल बाबा ने 1575वीं बार ये साबित कर दिया कि वो कोई भी चैलेंज लेने से डरते हैं। मनमोहन सिंह साहब ने यूपीए 2 के टाइम उनसे कहा था कि आप मंत्री बन जाइए, तो उन्होंने मना कर दिया। 2019 में कांग्रेस हारी तो उन्होंने पार्टी अध्यक्ष बने रहने से मना कर दिया। वो भारत जोड़ो और न्याय यात्रा करके पार्टी के सबसे बड़े चेहरे तो बने रहना चाहते हैं। पार्टी भी अपने घोषणा पत्र में उनकी तस्वीरें लगाती है, मगर पार्टी अध्यक्ष बनकर वो सीधे सीधे कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। और अब 2024 में जब ये मौका था कि 2019 में हारी अपनी पुश्तैनी सीट को फिर से जीत कर उसे वापस पाए, उन्होंने एक बार फिर से ये जिम्मेदारी लेने ये बहुत स्टूपिड है केजरीवाल सर, उन्होंने लगभग मना कर दिया। ऐसे में सवाल ये है कि अगर कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता ही बीजेपी के एक नेता को अपनी ही पुश्तैनी सीट से टक्कर देने से बच रहा है तो वो देश भर में बीजेपी को क्या ही टक्कर दे पाएगा? बात तो सही है। तो आखिर क्यों राहुल गांधी इतने हो हल्ले के बाद भी अमेठी से इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं हुए? अब कहाँ लड़ रहा है? कांग्रेस ने प्रियंका को भी अमेठी से क्यों नहीं उतारा? आखिर क्यों कांग्रेस ने एक ऐसी सीट बीजेपी को तोहफे में दे दी जिस पर उसका 40 साल से कब्जा था? यानी वो सीट जिससे राजीव जी से लेकर सोनिया जी सभी खड़े होते थे, उस पर खुद सांसद रहे। तो आज के इस प्रोग्राम में हम इसी मामले पर विस्तार से बात करेंगे और आपको विस्तार तो अब कांग्रेस के वहां से कौन खड़ा हो रहा है अमेठी में? अमेठी की सीट लोगों को बोलना पड़ेगा हाथ से फिसलती गई और कैसे इसमें राहुल बाबा का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत बड़ा ही रोल है और किसका रोल है ना बहुत बड़ा गया। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। कर तो दिया है। अगर आप देख रहे हैं पंतंत्र, इससे पहले कि मैं अमेठी से चुनाव न लड़ने के राहुल गांधी के फैसले का पोस्टमार्टम करूं, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने को ना किया है। वो इस ना से पता नहीं कुछ जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, लेकिन मेरी गारंटी है कि आप कुछ आसान से सवालों के हाँ या ना में जवाब देकर लाखों रुपए जरूर जीत सकते हैं। इसके लिए आपको प्रोबो ऐप डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करिए। आपको वेलकम बोनस भी मिलेगा, कई सारे टॉपिक्स और सवाल भी मिलेंगे। जैसे एक सवाल कि क्या आज आईपीएल में गुजरात बेंगलुरु के सामने जीतेगी, यस या नो। पॉलिटिक्स की बात करें तो विल 2024 जनरल इलेक्शंस इन इंडिया रिकॉर्ड द हाईएस्ट एवर वोटर टर्नआउट, यस या नो। आज गुजरात और बेंगलुरु का है। जीतिए लाखों रुपए, मर्सिडीज और महिंद्रा थार और भी प्राइजेस है मेरे यहाँ, और जीतने के बाद उसे आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हो। क्या समझे? बस आप प्रोबो ऐप डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सब मेन मुद्दे पर आते हैं। क्रिकेट जो होता है ना, वो आप हम सभी देखते हैं। जैसे क्रिकेट मैच को लेकर हम सभी कहते हैं ना कि यार हार और जीत अपनी जगह, मगर बड़ी बात यह है कि आप लड़कर हारे भी तो ये लगे कि आपने फाइट की है, आप डरे नहीं। ऐसा नहीं है कि पिच पर घास देखी तो बैट्समैन ने चोट का बहाना बनाकर मैच खेलने से मना कर दिया। ये राहुल गांधी ने तो यही किया। पॉलिटिक्स को लेकर भी है।
जिस अमेठी सीट से राहुल गांधी ने आज इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया है, ये सीट कांग्रेस पार्टी की पुश्तैनी सीट है। गांधी नेहरू परिवार में से सबसे पहले संजय गांधी 1980 में यहाँ से कांग्रेस के सांसद बने। 1981 में प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु के बाद राजीव जी यहाँ सांसद बने। फिर 1981 से 1991 तक 4 बार राजीव गांधी जी यहाँ से सांसद रहे। फिर 1999 और 2004 में सोनिया जी यहाँ से एमपी बनी और 2009 इसके बीच में कौन बना था? राहुल गांधी यहाँ से 91 ये ऐसी सीट 2014 मोदी जी आए सब इनका Thank God। यहाँ पहली बार एमपी बने तो उन्हें 4,64,000 वोट मिले और उनके सामने खड़े बीजेपी कैंडिडेट प्रदीप कुमार सिंह को सिर्फ 37,000 वोट मिले थे और उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। मतलब 2009 तक कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो वोटों का अंतर था वो 4.25 लाख वोटों से ज्यादा था। 2014 में स्मृति ईरानी जब यहाँ पहली बार लड़ने आई तो ये मार्जिन कम होकर सिर्फ 1 लाख वोट तक रह गई। मगर 2019 आते आते सिचुएशन बदल गई। तो मैं कहना चाहूंगा कि स्मृति ईरानी जी जीती हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। अमेठी के जनता ने अपना डिसीजन लिया है, मैं लेती रहेगी वो रिस्पेक्ट करता डिसीजन। हूं। ये लोकतंत्र है। किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि जिस सीट पर कांग्रेस पार्टी का 40 सालों से कब्जा है, जिस सीट से राजीव जी से लेकर सोनिया जी और राहुल गांधी सब मिलाकर 8 बार सांसद रहे, वहां कभी कांग्रेस को हराया जा सकता है। मगर खुद स्मृति ईरानी ने वो कारनामा कर दिखाया। बीजेपी के टॉप 20 नेताओं में भी गिनती में न आने वाली स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को उसी के घर में घुसकर 55,000 वोटों से हरा दिया। इस एक हार से पूरी की पूरी पार्टी सन्न रह गई। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को ऐसा जख्म दे दिया जिसका दर्द वो आज तक महसूस करती है। अमेठी में राहुल गांधी की हार एक ऐसा अपमान है जिसकी घूंट ये पार्टी हर रोज पीती है। स्मृति ईरानी अपनी बेकार की बातें बंद करें। 78 दिन तक जो बोल नहीं पाया उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं है सदन में बोलने का। मगर जैसे कि मैंने शुरू में कहा, क्या बोलती है? इंपॉर्टेंट नहीं होती, कई बार मैसेजिंग की भी जरूरत होती है कि आप संदेश क्या दे रहे हैं। 2014 में जब स्मृति ईरानी पहली बार यहाँ इलेक्शन लड़ने आई तब उन्हें भी पता था कि मैं जीत नहीं पाऊंगी, लेकिन कांग्रेस के सबसे बड़े नेता को सीधे टक्कर देकर उन्होंने कांग्रेस को यह मैसेज दिया कि हम आपको यहाँ आसानी से जीतने नहीं देंगे। हार के बाद भी वो 5 साल अमेठी में डटी रही और उसका असर देखिए, अगले इलेक्शन में उन्होंने करिश्मा कर दिखाया। दूसरी तरफ राहुल गांधी 2019 में अमेठी हारने के बाद वहां से लिखना भी नहीं आता, जैसे लग लेकर आया धीरे धीरे। एक तरफ स्मृति ईरानी ने यह बोलते हुए अमेठी में अपना घर बना लिया कि आप लोगों को अपने सांसद से मिलने दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। वहीं राहुल गांधी ने 2019 की हार के बाद अमेठी के सिर्फ 2 दौरे किए। 19 जुलाई 2019 में अपनी हार के कारणों की समीक्षा करने के बाद वो 2.5 साल बाद दिसंबर 2021 में अमेठी गए। फिर इसके 2 साल बाद भारत जोड़ो यात्रा के वक्त अमेठी गए। मतलब ऐसा लगा कि अमेठी से हारने के बाद राहुल गांधी ने एक झटके में अपनी पुश्तैनी सीट से रिश्ता तोड़ लिया। और ऐसा नहीं है कि अमेठी की पब्लिक ये बात देख नहीं रही है, यही रीजन है कि पिछले कई सालों से अमेठी में कांग्रेस का वोट शेयर लगातार कम होता गया। वेरी गुड। दोस्तों, पॉलिटिक्स में आपने एक चीज देखी होगी, कोई भी बड़ा नेता कहीं और काम करवाए ना करवाए, लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो काम जरूर करवाता है ताकि वहां से वो जीतता रहे। लेकिन राहुल गांधी के सांसद होने के बावजूद अगर पार्टी 2009 के बाद से लगातार यहाँ अपना वोट बैंक गंवा रही थी तो इसका साफ मतलब था कि लोगों को लगा कि यहाँ काम हो ही नहीं रहा। वरना क्या रीजन है कि 2007 में लोगों को भी इतना टाइम लगा है समझने में, पता नहीं कैसे लोग हैं। पता नहीं इस वोटिंग में समझ रहे हैं तो उसका डर लगा हुआ है। के बाद पार्टी ने विधानसभा में अपना 20% वोट लूज किया। 2017 के असेंबली इलेक्शन की बात करें तो उस वक्त अमेठी की 5 में से 4 असेंबली सीट पर बीजेपी जीती थी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी। 2022 के इलेक्शन आते आते कांग्रेस की हालत और खराब हो गई। 2022 में बीजेपी और सपा ने यहाँ 2-2 सीटें जीती और कांग्रेस के हिस्से में 1 भी सीट नहीं है। और तो और 2022 में कांग्रेस अमेठी की 5 विधानसभा सीटों में 4 में तीसरे नंबर पर आई और 1 सीट पर दूसरे नंबर। खत्म, बाय बाय, तुमसे ना हो पाएगा। राहुल गांधी को इस बार अमेठी से इलेक्शन लड़ना चाहिए था या नहीं, इसे लेकर 2 लड़ना चाहिए था ताकि हारे। ऐसा है जिसका मानना है कि हाँ, राहुल जी को बिल्कुल इस सीट से लड़ना चाहिए था ताकि वो ये मैसेज दे सके कि मैंने तो की नहीं सीट पे तो क्या जीते, ताकि वो ये बता सके कि वो अपनी खानदानी सीट को बीजेपी से वापस लेना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा ओपिनियन है, वो ये कि जिनको लगता है कि भैया राहुल बाबा ने राहत इंदौरी साहब की बात मानकर अच्छा किया। कौन सी बात मानकर? बुलाती है जाने का नहीं मगर जाने का नहीं। क्योंकि राहुल गांधी अगर एक बार फिर अमेठी से हार जाते तो उनके बचे खुचे ब्रांड की भी बैंड बन जाती। कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर का अभी कहा है, वहां पे से भी तो हार सकता है, जाना बहुत शर्म। मजा आ जाए वहां से भी अगर हार वो जाए। अपनी खानदानी सीट से लगातार 2 बार हार जाते तो खुद कांग्रेस के अंदर उनके लिए रेलेवेंट रहना मुश्किल हो जाता, इसलिए वो नहीं लड़े। पर माहौल जो है वापसी का है, तो लोग समझते हैं कि 2019 में उन्होंने गलती की और वो राहुल जी को वापस चाहते हैं। गलती है
और फिर फिर सवाल ये हारेंगे। उठता है कि राहुल गांधी ने सही, लेकिन कांग्रेस प्रियंका जी को तो यहाँ से लड़वा सकती थी। वैसे भी प्रियंका जी नारा दे चुकी हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मगर प्रियंका जी को न लड़वाने के पीछे कांग्रेस तो ये कह रही है कि प्रियंका जी इलेक्शन लड़कर किसी एक सीट कितनी लंबी है, वो पूरे देश में ऐसा लग प्रचार रहा है। करना चाहते हैं। मगर कांग्रेस की तरफ से दिया गया ये लॉजिक भी एक बहाना ही लग रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रियंका को न लड़वाने के पीछे भी कांग्रेस के अपने रीजन। पहला रीजन तो यही है कि कांग्रेस को डर था कि राहुल तो अमेठी से स्मृति ईरानी से हार ही चुके हैं, अगर प्रियंका भी हार जाएंगी तो क्या हो जाएगा भैया, सोने पे सुहागा। और अगर ऐसा हो जाता तो बीजेपी ये कहती कि देखो हमारी एक नेता ने दोनों भाई बहनों को हरा दिया। वेरी गुड। दूसरा रीजन, अगर प्रियंका जीत जाती तो कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी का कद कम छोटा हो जाता। फिर एक सेक्शन कहता कि देखो जिस स्मृति ईरानी से राहुल गांधी हार गए थे, उन्हीं स्मृति ईरानी को प्रियंका ने हरा दिया। इससे पार्टी के अंदर राहुल गांधी का मजाक बन सकता है। भैया ना राहुल ना प्रियंका, दोनों में से दोनों ने हारना कांग्रेस चाहिए। पार्टी ये खत्म है, ये पार्टी खत्म है। बहुत पहले इन्होंने गिव अप कर दिया था। नहीं, और साथ में इन लोगों ने इतने सालों में जब कुछ अच्छा किया ही नहीं, जिस तरह से चाइना आगे चलता गया और हम इतने पीछे होते गए, इन्होंने तो कुछ देश के लिए किया ही नहीं। इन्होंने बस जो है हिंदू मुस्लिम करके मुस्लिम्स के वोट्स लेने के लिए किया, और पाकिस्तान चाइना उनका भी यूज किया, इस्तेमाल किया कि ताकि ये परमानेंटली जो है नहीं इन्होंने सीट पे बैठे रहें। पूरी पार्टी में से एक ही फोकस था कि हमें पावर में आना है, देश गया भाड़ में। और बस किसी भी परिवार तरीके से परिवार में में पहले हम, फिर हमारा बच्चा, फिर हमारे और बच्चे अगर का लोग बच्चा। चिक चिक बाजी करते हैं भाई डायनेस्टी सिस्टम हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो उन्होंने कहा चलो हम 80 ईयर ओल्ड का बंदा ले आते हैं, उसको बनाते हैं अपना उसको head। बस खड़ा कर देंगे जैसे पपेट हुए। जिससे उनको कोई थ्रेट नहीं वो है। हमारी 80 year old ले आओ। वो कठपुतली है, उसको तो हम ही कंट्रोल कर रहे हैं। बेचारे 80 ईयर ओल्ड के बंदे को ले आए, यंगस्टर्स को लेके नहीं आ सकते क्योंकि वो तो सीधा टक्कर देंगे इनके साथ। टक्कर देंगे, वो तो कप बिल्कुल साफ नजर आई तो उनको पार्टी से को लेने देना नहीं, उनको ये कि हम पावर में आए। दे डोंट केयर कि मतलब इंडिया का बेनिफिट होता नहीं होता या किसी और का पार्टी परिवार में ताकत रहे, उनके परिवार में पावर आनी चाहिए। परिवार में पावर आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज सब बकवास है। क्योंकि जब परिवार में पावर आएगी तो ये सब के लिए वो फिर से घोटाले कर करके उनको अमीर करेंगे। ये जमीन तू ले ले, जैसे अपना राज है, तू ये कर ले, यहाँ पे तू तेरा ये बिजनेस है, अच्छा तू ये घोटाला करके इतने करोड़ों कमा ले। ये सब उन्होंने करना है और उसी के लिए वो रेडी होते हैं हर इलेक्शन के टाइम। जबकि मोदी जी होते हैं कि भैया मैंने देश को और आगे बढ़ाना है ताकि चाइना को हम टक्कर दे सकें। मोदी जी डेली काम करते हैं और ये लोग करते हैं बीच बीच में। वो ये देख के मोदी जी को मतलब उनको इस बात का चुभता है कि हम इतने पीछे कैसे रह गए बाकी देशों से। भैया ट्रेनें वहां पे इतनी अच्छी सब बाकी देशों में है, हमारे पास क्यों नहीं है वैसी सड़कें, वैसी ट्रेनें? मेरे लोग क्यों नहीं वैसी चीजों में जा सक रहे? वो ऐसे ही गंद कूड़े वाली ट्रेनों में क्यों है? तभी तो सब वंदे भारत और सब बोलाए हैं कि मेरा देश अच्छा बने, मेरा देश बाकी बड़े देशों को टक्कर दे, वैसा हो जाए। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।